हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राम कुमार, यूट्यूब चैनल आर.के. क्लासेस में जैसा कि आपको बताया गया है कि हम इस चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग सीखेंगे। और आज अगली क्लास में मैं जो आपको लेकर आया हूं कि आज हम मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और इस बेसिक कैलकुलेशन में मैं आपको आज वर्ग सिखाने की कोशिश करूंगा कि हम वर्ग को कम समय में कैसे निकाल सकते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वर्ग को समझने के लिए सबसे पहले हमें कोशिश करनी है, धीरे धीरे बनाने की कोशिश करनी है। आपको एक बार नहीं बनता है, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और उसे 2, 3, 4 बार आप प्रैक्टिस में लीजिए तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। तो वर्गों को समझने के लिए सबसे पहले आपको 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं वर्ग, और वर्ग को हम कम से कम समय में कैसे निकालने की कोशिश करेंगे। वर्ग तो ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि वर्ग क्या होता है, यानी किन्हीं दो संख्याओं का आपस में, दो सेम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर वर्ग बनता है। मैंने जैसे मान के चला, जैसे ये लिखा हुआ है x², और इस x² को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। बस यही आपको आज सीखना है। देखो, आपको मल्टीप्लाई करना या गुणा करना आपको आता है, तो आप बेसिक है, अगर आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए तो आप उसे आराम से बना सकते हो। लेकिन उसे कम से कम समय में हम कैसे निकालने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको 2-3-4 तरीके से बताऊंगा। इन 2-3-4 तरीके में आप कोई सा भी आप मेथड लगाएंगे आपको आराम से बन रहा होगा। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम समय में उस चीज़ को हम अप्लाई कर पाए। तो पेपर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आगे सीखने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें शुरू करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको कम से कम 30 तक के वर्ग तो आपको याद करने होंगे, 30 तक। और यदि आपको ये 30 तक के वर्ग याद हो जाते हैं तो मैं आपको यहां पर कम से कम समय में 1 से 1000 तक के वर्ग आराम से निकालने या सीखने या निकलवाने की कोशिश करूंगा, जिसे आप आराम से बना पाओगे। देखिए, पहला, दूसरा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे आप बेसिकली से इन चीज़ों को बनाने लगोगे। तो देखिए, कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। तो वर्ग क्या होता है ये सबको पता चल ही गया होगा। तो मैं जैसे मान के चलिए, सबसे पहले सिंपल सा मैंने कहा 11 का वर्ग सब लोगों को आता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं होगा जैसे 11 का वर्ग नहीं आता होगा। तो कुछ बेसिक देखो, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है। आपको ये 10 से 20 तक के, 30-40 तक के वर्ग यदि याद नहीं है तो बेसिकली बात है कि आप इन्हें याद कर लें पहले। जैसे मैंने 11 का कहा, ये आपको इन डिजिट पे लेकर चलता हूं। मैंने कहा कि मान के चलिए ये पहले डिजिट में 1 है, 1 का स्कोर करेंगे, वर्ग करेंगे, कितना होगा 1। 1 से 9 तक के वर्ग तो हर किसी को याद रहते हैं। आपने कहा कर दिया। अब आप देखेंगे ये कितना है, 11 का वर्ग कर रहे थे, जो लास्ट डिजिट है आप उसी को इसमें जोड़ देंगे तो आपका वर्ग बन जाएगा। तो 11 में आपने 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 121। हो सकता है अभी ये किसी को समझ में नहीं आया हो, यही आंसर है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप 12 का देख लीजिए। जैसे ही आपने 12 का वर्ग चेक किया तो आप कहोगे पहली डिजिट का वर्ग कितना है, तो आप कहोगे 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। जैसे 4 हुआ, आपने कहा 12 में कितना जोड़ना है अब आपको, तो आपको कितना जोड़ना है 12 में 2 जोड़ना है, क्योंकि किसका वर्ग किया था, 2 का वर्ग किया था। तो आप कहोगे 12 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 14, 144, यही आपका आंसर होगा। आपने कहा 13 का वर्ग करते हैं भाई। जैसे ही आपने 13 का वर्ग किया तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और देखिए 3 का वर्ग कितना हुआ 9। आपने 13 में 3 और जोड़ दिया, 13, 14, 15, 16, तो 100 आपका ये 69 आपका वर्ग होगा 13 का। 14 का वर्ग आपने निकालने की कोशिश की। जैसे ही आपने 14 का वर्ग निकाला तो लास्ट जो डिजिट है वो आपकी क्या है, अब उसका जो रिजल्ट मिल रहा है आपको वो 2 डिजिट में मिल रहा है। तो आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कितनी, 1 डिजिट लिखनी होगी। तो आपने कहा कि 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो मैं एक बार 16 यहाँ लिख देता हूँ, एक लाइन मैंने ये डाल दी। तो आप कहोगे 14 कितना है, तो आप कहोगे 14 कितने का वर्ग किया था 4 का, तो 4 आप इसमें जोड़ दोगे 14, 15, 16, 17, 18। और ये जो एक आपको है यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी, 1 डिजिट लिखनी थी, तो आपने एक इस साइड आकर जोड़ दोगे तो ये हो रहा था कितना 18, और इस एक को आप इसमें प्लस कर दोगे तो ये बन जाएगा 19, तो ये आ जाएगा 196। आपने कहा 15 का चेक कर लेते हैं, तो 15 का जैसे ही आपने वर्ग किया तो ये बनेगा आपका 15, यानी आपने 5 का वर्ग किया तो कितना आ जाएगा आपका 5, यानी 25, तो कैरी कितनी आ जाएंगी 2 आ जाएंगी। फिर आपने कहा 15 में
आपको जोड़ना है कितना 5, तो 15 और 5 20 और 2 और ये जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 22। तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आप मान के चलिए ये 1 से 30 तक के वर्ग निकाल रहे हैं तो फिर आपसे पेपर में हो गया। कोशिश करना 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, फिर आपके सामने 2 डिजिट में 3 डिजिट में कोई भी नंबर हो आप उसे आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं यहाँ से। तो मैंने इसे हटा दिया। आप कोशिश करना जिससे ना बने वो एक बार इस वीडियो को रोके और इसे 2-3 बार प्रैक्टिस में ले, वो चीज़ आपको आराम से बनने लगेगी। हाँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखो 2-3 इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में आपके सामने रख रहा हूं। मान के चलिए आपको 50 के आसपास के वर्ग कहीं भी दिखते हैं और उन्हें आप हल कर रहे हैं। ये पहला मैंने मान लीजिए ये पहला टाइप में ऐसे रख रहा हूं, मैं 2-3 प्रकार से बताऊंगा, ठीक है। तो आपने 50 तक के जब आपको वर्ग जैसे ही आप करने की कोशिश करें 50 के आसपास हो सकता है, 50 से ज़्यादा ऊपर वाले हो, 54-60 के आसपास चला जाए या फिर आपका 48-40 के बीच में रह जाए, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मेट जैसे 50 के आसपास के आप वर्ग निकालोगे तो आपको जो आधार मानना है, क्या आधार बेस जो मानना है वो आपका होगा 25। कैसे आपने कहा, मैं एक क्वेश्चन यहां रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि आपको निकालना है, मान लीजिए 52 का वर्ग निकालना है, तो ये 50 के आसपास है। आप कहोगे बिल्कुल सर 50 के आसपास है। तो आपने जैसे कहा कि मैंने अभी कहा था इस बार आपको क्या करना होगा, इसमें 2 डिजिट लेने होते हैं। आपने कहा कि 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा भाई। तो आपको शुरुआती में 2 डिजिट रखनी होती है, तो आप एक 0 रख लेंगे। यदि यहाँ पर 2 की जगह 8 होता तो 8 गुणा 8 64 हो जाता, तो आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया 0 4, मैंने एक लाइन इसे डाल दी समझाने के लिए। फिर आपने कहा आधार मानना था कितना 25, तो इसमें से आप 50 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है तो 25 में जोड़ दीजिए, 25 26 27, तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो आ जाएगा 2704, आपका कितने का 52 का वर्ग होगा। क्लियर है। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई है, मैं इसे आगे देखकर एक बार और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, आपने कहा कि एक काम करते हैं हम 54 का वर्ग लेते हैं। मैं इसमें 2-2 3-3 ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाना चाहिए। 54 में आपने कहा 4 का वर्ग कितना होगा, तो ये आ जाएगा कितना 16। इस बार आपको यहां पर समझ में आना चाहिए कि देखो शुरुआती में जो आपको 2 डिजिट नहीं बन रही थी, हमने 0 ले लिया था। 4 का वर्ग करोगे तो 4 गुणा 4 16, देखो 2 डिजिट आपकी निकल के आ रही है। अब आप कहोगे 50 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 4, और 4 ज्यादा है तो 25 में जोड़ दोगे तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। तो आपका जो रिजल्ट निकला वो आ गया 29 16, आपका कितने का 54 का वर्ग होगा। एक कोशिश और करते हैं, मैंने कहा एक बार और निकाल लेते हैं 56 का, और 56 का आपने जैसे ही निकाला तो ये आ जाएगा आपका 56 का 6 गुणा 6 कितना होगा 36। मैंने फिर से लाइन डाल दी। आप कहोगे 25 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 6 ज्यादा है। 25 में 6 जोड़ दीजिए तो 25 5 30 और 1 31, तो ये आपका रिजल्ट रहा कितना 31 36, आपका 56 का वर्ग होगा। मुझे लगता है कि इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को रोकें और इसे देखें और आप लोग आगे बढ़ें। इसी तरीके से करते रहें। समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये 50 से ऊपर की ओर। अब हम यदि आपको मिले, मान के चलिए 48 का वर्ग निकालने की जरूरत पड़ जाए, 48 का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे कि कितना कम है, कितने 50 से, तो आप कहोगे 50 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग होगा वो कितना होगा 4 होगा। हमें 2 डिजिट लेनी होती है तो मैंने क्या कर लिया 2 डिजिट ले ली। ध्यान रखना 48 में आपको लास्ट यूनिट 2 जो 8 है इसका वर्ग नहीं करना है। क्या करना है, आपको जो 2 कम है 50 से 2 कम है, आपने उसका वर्ग कर दिया, कितना हो गया 4, 0 ले लिया। फिर आप कहोगे कि 25 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में से 2 कम कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 23। तो आपका रिजल्ट जो बनेगा, आगे जगह नहीं है, मैं से यहां लिखूंगा 23 0 4 आपका आंसर हुआ। क्लियर है। आप एक कोशिश और करते हैं। आपने कहा कि 46 का निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपने 46 का निकाला तो कितना कम है, आप कहोगे 4 कम है, और 4 कम है तो 4 का वर्ग होगा कितना 16। 2 डिजिट हमारी ये निकल के आ गई, और आपने कहा 25 में से 4 कम कर लीजिए। जैसे ही आपने 25 में से 4 कम किए तो बच जाएगा आपका कितना 21। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, 21 16 आपका आंसर होगा। क्लियर है।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चनों को हल करते रहिएगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। जिन लोगों को नोट करना है वो वीडियो को रोके, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसे हटाते हैं हम। ये लो, अभी मैं धीरे धीरे जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पहली दूसरी क्लास है तो इनमें आपको छोटे छोटे वीडियो देने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग इस चीज़ों को समझ पाएँ। हम इस एक बार देखते हैं 100 के आसपास के वर्ग। अगर 100 के आसपास के वर्ग आपको निकालना है तो आधार, इसमें आपको अलग से आधार मानने की जरूरत नहीं है। आधार भी आपका कितना, 100 ही होगा। कितना, 100 ही होगा। तो आप कहते हैं ये काम करते हैं, 102 का वर्ग निकालिए आप, और 102 का जैसे आपने वर्ग निकाला तो लास्ट यूनिट कितनी है, 2 का वर्ग कर दोगे कितना हो जाएगा, 4। और आप इसमें क्या करोगे, 2 डिजिट लेना होता है, बार बार मैंने आपसे कहा 0-4, और 102 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 100 कितना, 4। तो जो रिजल्ट आपका होगा, यहां लिखता हूं मैं 104-04, यही आपका वर्ग होगा। क्लियर हुआ? आप कहोगे 108 का वर्ग आपको निकालना है, तो 108 को वर्ग निकालने के लिए आप कहोगे 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 64, 64। आपने कहा कि कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 108 में 8 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 116। तो जो रिजल्ट होगा वो होगा 116, 64 आपका आंसर होगा। एक और निकाल लेते हैं। आपने कहा 112 का निकालते हैं, आप कोई सी संख्या ले लीजिए पास वाले। 112 का निकाला आपने तो फिर आप कहोगे कि आप कहोगे 0-4, क्योंकि लास्ट यूनिट का वर्ग कितना है, तो फिर आप कहोगे कि कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो ये 12 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 112 में 12 जोड़ दीजिए 124। तो ये जो रिजल्ट निकला आपका 124-04, यही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी 3 क्वेश्चनों के माध्यम से। अब आप लोग 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले, आगे बढ़ें और इसी तरीके से करते रहें। अब हम पीछे की ओर आते हैं। एक बार मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। मैं 2 क्वेश्चन और रखता हूँ यहाँ। मान के चलिए आपने कोशिश की 98, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, और 100 से 2 कम है, तो आप कहोगे 2 कम है, 2 का ही वर्ग करना है, तो कितना हो जाएगा, 0-4। तो आप कहोगे कि 0-4 हो गया, 100 से कितना कम है, 2, 98 में से 2 कम कर दो तो ये कितना बच जाएगा, 96। तो ये आपका जो रिजल्ट बनेगा 96-04 आपका आंसर होगा। क्लियर है? आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आपने कहा कि हम मान के चले 94 का वर्ग निकालते हैं, और 94 का आपने जैसे ही वर्ग निकाला तो आप देख पा रहे हैं कि कितना कम है, 6 कम है, तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 36। और आपने 94 में से 6 कम कर दिया तो ये आ जाएगा आपका कितना, 88। तो हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि ये आपका जो वर्ग होगा ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन्हें मिटाते हैं। देखिए ये आपने एक तरीके से मतलब 50 और 100 के आसपास के यदि आपके सामने आ जाते हैं तो आप आराम से इन्हें बना पाएंगे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग सा है, यदि किसी संख्या के पीछे 5 आ जाता है तो उनके वर्ग हम किस तरीके से करेंगे। मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ लिख लेते हैं, 15, 25, 35, 45 और 55। आप एक काम करना और आगे अपने हिसाब से बनाते रहें और निकालते रहें। जैसे आपने इनको निकालने की कोशिश की तो आपको लास्ट डिजिट का वर्ग करना है, कितना आ गया, 25। और आपको जो एक और डिजिट रह गई शेष, उसमें अगली संख्या का मल्टीप्लाई करना है। 1 है तो उसमें आप अगली संख्या 2 का गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा कितना, 225। आपने सेम इसमें किया तो आपने कहा लास्ट डिजिट का वर्ग किया, कितना आ गया, 25। और 2 है, 2 से और अगली संख्या होती है 3, आप इसमें गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, आगे रख दीजिए 625। आपने कहा 35 है तो 35 में लास्ट यूनिट है आपका 5, 5 का वर्ग 25, और जो 3 है इसकी जो अगली जस्ट संख्या होगी आप कहोगे कितना, 12। तो आप इसे यहाँ पर 12 रख दीजिएगा। आपने कहा 5 फिर से 25, और आपने 4 की नेक्स्ट जो संख्या होगी 5, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20। सेम आपने कहा कि 25, और आप आगे अगली संख्या 6 गुणा 5 30। ये आप इस तरीके से, मतलब ये इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी है। यदि एग्जाम में आ जाता है और हमें आता है तो हम सब कुछ छोड़ के इसे थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे और अपना टाइम बचा पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। तो इसे हम हटाते हैं, आप लोग इसे करते रहिएगा। देखिए मैंने 2-3 तरीके आपको ये बता दिए, आप इस तरीके से बनाते रहें और आराम से आपसे बन जाएगा। अब हम पेपर की दृष्टि से करते हैं कि हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि भाई 50 के आसपास ना पूछे, 100 के आसपास ना पूछे, वो पूछ सकता है आपसे कि बताएं जरा 72 का बता दीजिए, 72 का बता दीजिए। तो हम डायरेक्टली उसे ये आधार बेस ना समझकर उसे किस तरीके से कर रहे होंगे। देखिए
अच्छा, आवाज़ आ रही है कि नहीं सब लोगों को? अगर नहीं आ रही है तो आप आवाज़ के बारे में ज़रूर बताएं। हाँ, तो मैंने कहा आप धीरे धीरे समझना इस चीज़ को, बिल्कुल सिंपल है। 1 से लेकर 1000 तक 2 डिजिट या 3 डिजिट के वर्ग आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ समय में बना सकते हैं, कुछ सेकंडों में। बस आप थोड़ा 1-2 दिन प्रैक्टिस में ले लें बस इन्हें। तो आपने कहा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर रखने की, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा। आपने कहा कि हमें निकालना है, मान लीजिए 17 का वर्ग निकालना है, आपको 15 का वर्ग निकालना है, आपको 12 का, ये सब आते हैं, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल में शुरुआती में ले रहा हूँ। 12 का जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो आपको क्या करना है, यदि केवल और केवल 1 डिजिट है, मान के चलिए 1 डिजिट का मतलब क्या है, आपका 2 का वर्ग करना है, तो आपको केवल और केवल इस 2 का स्क्वायर ही करना है और आप कहोगे कितना हो जाएगा, 4। लेकिन जब 2 डिजिट आ जाए तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट की संख्या में पहली डिजिट को आपको स्क्वायर करना है और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी गुणा करके दोनों को 2 गुना करना है और फिर आपको लास्ट डिजिट का वर्ग करना है। देखो कैसे, हमने कहा पहले वाली डिजिट में आपने कहा 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, वर्ग कर दिया। इन दोनों संख्याओं का आपस में आपने गुणा किया, 2 एकम 2 और इससे मल्टी कर दो क्योंकि ये 2 गुना हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, तो मैंने यहाँ पे 4 रख दिया और लास्ट डिजिट बची, इसका वर्ग कर दो तो 1 का वर्ग होगा 1। सेम आपने कहा 25 का वर्ग करते हैं भाई, सॉरी 15 का, गलती से देखिए हमारी पहली क्लास है तो बोलते समय छोटी मोटी गलतियां होंगी, तो आप लोग सहयोग करें, थोड़ा सा एडजस्ट करें। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे तो आप में और हम में काफ़ी सुधार होगा और अच्छे तरीके से इस क्लास को ले जाने की कोशिश करूंगा मैं आपके सामने। देखिए हमने कहा 15 का वर्ग करते हैं, तो 15 में लास्ट यूनिट का वर्ग किया तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 25, 5। अब इसकी जो 2 आपका जो बच गया वो शेष बच गया। आपने कहा 5 कम 5 दूनी 10 और 10 में ये 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 12 और 12 की 2 फिर से कितना बच गया, कैरी 1 और 1 का वर्ग होता है 1 और इसमें 1 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा आपका कितना, 225। ये आपका रिजल्ट होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर आपने कहा कि थोड़ा सा आगे 17 का देखते हैं, तो 17 में आपने कहा 7 गुणा 7 49, कितनी आ गई, 9, कैरी आपकी जो हासिल आई वो आ गई 4। आपने कहा इसका वर्ग करना है तो आपने कहा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 15 16 17 18 की कितनी 8 और फिर से कैरी कितनी आ गई 1 और 1 का वर्ग किया 1 और 1 में ये कैरी थी से जोड़ दिया तो 2, ये 289 आपका आंसर होगा। मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन, हो सकता है आपको अभी 70% आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वो चीज़ आपको आराम से समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करते हैं 1-2 क्वेश्चन। मैंने कहा कि मान लीजिए आपने 26 का वर्ग किया और 26 का वर्ग किया तो आप कहोगे यहाँ पर कितना, 6 गुणा 6 कितना 36, 6 कैरी कितनी आ गई आपकी 3। आपने कहा 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 25 26 27 7, कैरी कितनी आ गई 2, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, 676 आपके 26 का वर्ग रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा कि भाई 32 का ले लीजिए, आप कोई सी भी संख्या उठाएंगे, मैं अभी 1 से 100 तक के बारे में बताऊंगा, 1 से 99 मतलब 2 डिजिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा मैं आपको 3 डिजिट, फिर आगे 4 डिजिट, 5 डिजिट तक का आपको सेम इसी तरीके से करने की कोशिश करूंगा। आपने कहा 2 का वर्ग आपने किया कितना 4, 3 दूनी 6 मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूनी 6 दूनी 12 तो 12 की कितनी आ गई 2, कैरी कितनी हो गई 1, 3 गुणा 3 9, 9 और 1 10, 1024 आपका वर्ग हो। आपने कहा एक काम करते हैं हम 38 का करते हैं। 38 का वर्ग आपने जैसे ही किया 8 गुणा 8 64 की कितनी होगी 4, कैरी कितनी आ गई 6। फिर आपने कहा 8 गुणा 3 24 का डबल 48, 48 49 50 51 52 53 54 की 4, कैरी कितनी आ गई फिर से 5, 3 गुणा 3 9 और आपने कहा 10 और 4 14, तो ये आपका 14 44 आपका 38 का वर्ग होगा। क्लियर है? मैं और आगे बढ़ता हूं। अब इसमें ऐसा कोई बेस नहीं मानना है, कोई आधार नहीं मानना है, सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस में लेना है। 1 डिजिट है वर्ग करना है, यदि 2 डिजिट है तो पहले 2 संख्याएं हैं तो पहली
डिजिट का वर्ग करना है, फिर दोनों को जोड़ के दोगुना करना है, फिर लास्ट डिजिट का वर्ग करना है और हमारा आपके सामने आंसर होगा। आपने कहा कि एक काम करते हैं 52 का निकालते हैं। 52 का जैसे ही आपने निकाला यहाँ पर तो ये आ गया, मान के चलिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, 0 कैरी कितनी आ गई 2। आपने कहा 5 गुणा 5 25, 26 27, मतलब 2704 आपके 52 का वर्ग रहा। आपने कहा आगे बढ़िए आप 72 का वर्ग करना है, जो मन में आए वो वर्ग उठाइए आप। आपने 70 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 14 का डबल 28, 28 की 8 कैरी कितनी आई 2, 7 गुणा 7 49, 50 और 1 51। जैसे जैसे आप करने लगोगे ये हासिल भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उस तरीके से इसे बना पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं इन्हें मिटा रहा हूँ, आप धीरे धीरे अगर जो नोट करना चाहते हैं वो वीडियो को रोके और इन्हें नोट करें और थोड़ा सा प्रैक्टिस में लें। 2-4 क्वेश्चन अपने माध्यम से भी करेगा तो वो आराम से कर पाओगे आप लोग। ठीक है, इन्हें हटाते हैं। ये लीजिए, हम 2 मिनट की वीडियो में और प्रैक्टिस लेते हैं और फिर ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करेंगे और फिर मैं आपको नई क्लास में 3 डिजिट और 4 डिजिट के बारे में समझाऊंगा। पहले ये 2 कंप्लीट कर लें, 1 और 2 का, फिर 3 और 4 का हम लोग अगली क्लास में पढ़ रहे होंगे। एक बार और प्रैक्टिस में लेते हैं हम लोग। मान के चलिए आपको 74 का वर्ग करना है, तो आपने अभी क्या सीखा, 4 का वर्ग किया, 4 गुणा 4 16, कैरी कितनी आई 1, 7 गुणा 4 28 और 28 का डबल होता है 56 और 1 57 की 7, कैरी कितनी आ गई 5, 7 गुणा 7 49, 50 और 4 54, तो आपका 54 76 आपके 74 का वर्ग हुआ। क्लियर है। आपने कहा एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 64 का वर्ग करते हैं। 64 का आपने जैसे ही वर्ग किया तो आपका हो गया 4 गुणा 4 16, आपकी कैरी कितनी है 1, 6 गुणा 4 24 का डबल 48 और 1 49, 9 कैरी कितनी आ गई 4, आपका होगा 6 गुणा 6 36 और 4 40, तो 40 96 आपका आंसर होगा 64 का। क्लियर है। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा, मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए 86 का वर्ग करते हैं। आप 100 तक कोई सा भी वर्ग करेंगे, अगर हमने 1-2 सीख लिए तो आराम से बना पाएंगे। 6 गुणा 6 36, कैरी कितनी होगी 3, 8 गुणा 6 48, 8 गुणा 6 48 और 48 का डबल होता है आपका 96, 57 58 99 और कैरी कितनी आ गई 9, 8 गुणा 8 64 और 64 में आप 9 जोड़ेंगे। मैंने 64 में क्या 10 जोड़ दिए तो 74, एक कम कर दिया तो आपका ये आ जाएगा 73। देखिए बताते समय छोटी मोटी गलती हो सकती है अभी, तो आप लोग बिल्कुल भी सहयोग करेंगे, बिल्कुल भी कतई इधर उधर नहीं होंगे। ठीक है। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, मान के चलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 82 का वर्ग। अच्छा 82 का अभी 94 का कर लेते हैं। 94 का जैसे ही आपने वर्ग किया तो 4 गुणा 4 16 6, कैरी कितनी है 1, 9 गुणा 4 36, 36 का डबल 72 और 1 कैरी 73 की 3, कैरी कितनी आ गई 7, 9 का वर्ग करोगे, 9 गुणा 9 81, 81 में आप 7 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 88, तो आपका ये 88 36 आपका 94 का वर्ग होगा। आप इस तरीके से वर्ग करें और प्रैक्टिस में लें। आज की क्लास में आप इतना सीखा है आपने, जो इसे आप पढ़ें एक बार, जिसको समझ में नहीं आए वो इस वीडियो को दोबारा देखें और प्रैक्टिस लें। सबसे बड़ी आपको कोशिश ये करनी है कि आप सबसे ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतने बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाओगे। हाँ, और इस चैनल पर आपको यदि और वीडियो आगे देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कराएं। और मैं जैसे अगली वीडियो डालूंगा तो आपको यहाँ पर जैसे अपलोड की जाएगी वीडियो तो आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलेगा, तो उसके लिए जो अपनी घंटी है उसे ज़रूर दबाएं आप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।